दुआएं देंगे तुम्हें। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे वंश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा हूं और तुम मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हो। छी 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 छी। चलो, अब अगर तुम्हें 900 करोड़ रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अपनी औकात मत भूलो, समझे तुम? नहीं कबीर जायसवाल, औकात तुम मत भूलो। हाँ, मैं हूं गटर से निकला हुआ, आवारा, जुआरी, चवन्नी सी भी औकात नहीं है मेरी। लेकिन सच तो यह है कि इसी चवन्नी से कम औकात रखने वाले सिक्के से तुम्हारी 900 करोड़ की गुल्लक का दरवाजा खुल सकता है। मत भूलो कि नेहा तुम्हारे इशारे पे सिर्फ इसलिए नाच रही है क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं और तुम्हारे अत्याचार का शिकार हूं। मत भूलो कि ये अत्याचार, ये खून, ये गोली, ये एमएमएस, ये सब कुछ इस 2 कौड़ी के दिमाग की प्लानिंग है। वरना तुम्हारी डील के मुताबिक मुझे नेहा को धौलगंज लाकर वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए था। अगर मैंने यहां रुकने का फैसला नहीं किया होता ना, तो नेहा ने जब जिद पकड़ी कि वो मुझे देखे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी, तब तुम क्या करते? मेरे बिना औकात तो आज तुम्हारी भी, मेरा मतलब आपकी भी कुछ नहीं है। मालिक ये कैश निकाल के से दे दो। इतना याद रखना, जिस दिन नेहा को तुम्हारी सच्चाई का पता चला, उस दिन वो तुम्हारे इशारों पर नाचना बंद कर देगी। उसके बाद मैं तुम्हें कितना भी टॉर्चर करूं, यहां असली गोली मारूं, इस बात का नेहा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे इस ड्रामे की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, और जिसकी कोई अहमियत नहीं होती उसे पैसे देने की क्या जरूरत। इसलिए समझा रहा हूं
अच्छे बच्चे की तरह तमीज से रहो। यही करण के घर पे बाहर जाने की सोचना भी मत। इसी में तुम्हारी भलाई है। चलो मिस्टर ऋषि शेखावत, अब जरा देखा जाए कि तुम आखिर चीज क्या हो। ₹50 की डुप्लीकेट चाबी, पता नहीं कौन सा अनमोल राज खोल। तुम्हारे घर में मेरा स्वागत है ऋषि शेखावत। अब थोड़ी जान पहचान हो जाए। गुड। और ये बाकी के जितने भी पेपर्स हैं इन्हें फाड़ के फेंक दो। बहुत ही जल्द असली डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास आने वाले हैं। उनमें साइन करने के लिए तैयार रहना। साइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वकील साहब, आदिति साइन करना चाहती है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। हाँ, उस ट्रस्ट फंड की चिंता आप मत करिए, उसका इंतजाम मैं कर रहा हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आदिति साइन करके काम खत्म करे। परी से क्या साइन करवा रहे हैं आप? बस छोटा सा काम था ही। जहां आप यहाँ कैसे? प्रशांत, कल रात को जो कुछ हुआ और सुबह आप दोनों सही सलामत वापस लौट आए, इसीलिए माता रानी को भोग लगाया था। लीजिए। आई एम सॉरी ईजा, हम दोनों की वजह से आप इतने परेशान हुए। कोई बात नहीं। परी जी, ईजा। प्रशांत, बुखार नहीं है, अच्छी बात है। कबीर, मैं तो आपसे बोलना ही भूल गई। आपने भानु मामा को होटल के काम के लिए बोला था ना? मैंने उन्हें पहले करण के घर भेजा है।
करण के घर? अच्छे बच्चे की तरह तमीज से रहो। यही करण के घर पे, बाहर जाने की सोचना भी मत। करण के घर? हाँ, प्रसाद देने। करण ने आपके लिए और परी के लिए इतना कुछ किया। पता नहीं वो नहीं होते तो क्या हो जाता। कबीर, मैंने ठीक नहीं किया? नहीं नहीं, अच्छा किया ईजा। प्रसाद तो करण के लिए है, लेकिन मेरे लिए आशीर्वाद है, ताकि मैं ये पता लगा सकूं करण अदिति को कौन से डॉक्टर के पास ले गया था। हाँ कबीर, कहाँ हो तुम? ऋषि के 10 लाख सैंक्शन हो गए हैं, उसे लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ? वापस घर जाओ अभी। क्यों, क्या हो गया? भानु मामा तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहे हैं। अगर उन्होंने वहां ऋषि को देख लिया तो? नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ये